नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गलवान घाटी में चीनी सैनिक भारतीय फौजियों की हिम्मत देख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे चीनी सैनिक बेहद घबराए हुए हैं। लेकिन चीनी सैनिक की हालत जो भी हो, चीनी हुकूमत लगातार जंग के लिए भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि चीन ये भूल गया कि भारत इसका मुंह तोड़ चारों ओर से घिरकर सख्ते में आया चीन। घबराए फौजियों में जोश भरने की कोशिश। राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों से कह दी बड़ी बात। जंग के लिए हमेशा तैयार रहें चीनी सैनिक। मुंहतोड़ जवाब देने को भारत भी है तैयार। चीन अपनी करतूतों से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, ये तो अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। लेकिन फिर भी चीन की हालत कुछ ऐसी है जैसे रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो एलएसी पर भारत से उलझ रहा है। ताइवान को भी रह रह कर दबाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान की मदद करने से नाराज होकर अमेरिका को भी घुड़की दे रहा है। और इसी तनातनी के बीच अपने फौजियों में भी जोश भरने की कोशिश कर रहा है। आज भारत और चीन की जंग की आशंका की एक एक पड़ताल होगी, मगर उससे पहले सुनिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़बोलापन। जंग के लिए तैयार रहें और हमेशा सतर्क रहें। चीनी राष्ट्रपति ने ये बड़ी बड़ी बातें अपने मरीन सैनिकों के सामने एक चीनी सैन्य अड्डे पर कही। जाहिरा मौजूदा हालात के मुताबिक ये तैयारी और अलर्टनेस किससे है, ये सबको पता है। दरअसल चीनी फौजी कुछ ही महीने पहले गलवान घाटी में भारत के शूरवीरों का दम देख चुके हैं। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि गलवान घाटी में हुई उस झड़प के बाद खुद चीनी फौजियों की हवा खराब है। लेकिन चीनी हुकूमत है कि अपने घबराए फौजियों में जोश भरकर उन्हें फिर से मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। इसके लिए जहां वो भारत के उत्तरी बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है, वहीं मरीन सैनिकों के बहाने ही सही राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी घबराई फौज में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुआंगडोंग इलाके का दौरा किया और सेना के एक अड्डे पर पहुंचे। सैन्य अड्डे पर शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने शांतो इलाके का भी दौरा किया, जो विदेशों में रहने वाले कई चीनी लोगों का घर भी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों से कहा, एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया देने, सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहें। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं और आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। साथ ही अपने प्रशिक्षण के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। इतना ही नहीं, मरीन सैनिकों के सामने शी जिनपिंग का ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि चीन भारत के साथ साथ साउथ चाइना सी में अमेरिका का सामना करने की भी तैयारी कर रहा है और चीन के लिए कम से कम अमेरिका से जंग की हालत में मरीन सैनिकों का रोल काफी अहम होगा। हालांकि भारत के साथ उसकी ऐसी कोई समुद्री सीमा या तटस्थ इलाका नहीं जहां जंग की गुंजाइश बने। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति ने इशारे इशारे में ही ताइवान और साउथ चाइना सी पर चीन के दावे का जिक्र कर दिया है। यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ताइवान स्ट्रेट में तनाव अपने चरम पर है। साथ ही अमेरिका और ताइवान के बीच रिश्ते और ज्यादा नजदीकी होते जा रहे हैं।
जाहिर है चीन जहां एक तरफ ताइवान को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को किसी भी कीमत पर चीन के पाले में जाने नहीं देना चाहता है। मगर ड्रैगन भी कहां इतनी आसानी से मानने वाला है। उसने ताइवान को हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया है और माना जा रहा है कि इसके लिए जरूरी हुआ तो वो सेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिकी कांग्रेस ताइवान को अत्याधुनिक हथियार देने के लिए 3 डील की समीक्षा कर रही है और चीन को करारा जवाब देने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। ऐसे में अगर जंग हुई तो ड्रैगन कई तरफ से घिर सकता है और उसका ये डर इस बात से जाहिर होता है कि वो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है। अमेरिका को भी उसने एक ऐसी ही गीदड़ भभकी देते हुए ताइवान को हथियार बेचने की योजना को रद्द करने की धमकी दी है। आज तक ब्यूरो। पुरानी कहावत है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ा जाता है। बेशक भारत सैनिकों की तादाद के मुकाबले में चीन से 1900, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं और ये बात चीन अच्छी तरीके से जानता है। सैनिकों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 14 लाख से ज्यादा जवान, आधुनिक हथियारों से लैस, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। मगर मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी से, करीब 21 लाख से ज्यादा जवान, ये भी आधुनिक हथियारों से लैस, इनमें भी कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। यानी मुकाबला कड़ा है। मगर यहाँ कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद जंग को बढ़ावा देना कतई नहीं है। हम बस दुश्मन की ताकत और कमजोरी को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, उसका सामना करना जरूरी है। चीन भले अपनी आर्मी के कसीदे पढ़े न पढ़े, मगर वहां की मीडिया दुनिया के सामने अपनी सेना को ऐसे पेश करती है जैसे वो अजेय है। हालांकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं है। कागज पर ड्रैगन सेना भले बड़ी हो, मगर ग्राउंड रियलिटी यानी सच्चाई कुछ और है। क्वांटिटी में भले ही चीन हमसे 20 हो, मगर क्वालिटी में वो हमारे सामने 19 साबित होता है। आपको बता दें कि 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के बीच कभी आमने सामने की जंग नहीं हुई। हालांकि इसके बाद कई बार भारतीय सेना की चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई, मगर जितने भी बार भारत चीन से भिड़ा है, उतनी बार हमारी सेना ने चीन की सेना को पीछे धकेला है। चाहे 1967 हो या 1975 या 80 के दशक के आखिरी सालों में। आपको बता दें कि 62 की जंग में भी अगर थोड़ी एहतियात बरती जाती तो उसमें भी चीन मुंह की खा सकता था। चीन दरअसल आमने सामने की जंग से ज्यादा प्रोपेगेंडा वॉर में यकीन रखता है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत से भिड़ने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि आज भी भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। बहरहाल अब आते हैं चीन और भारत की तुलना पर। कागज पर बात करें तो यकीनन भारत चीन के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि चीन की सेना का बजट पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ा है। चीन का टारगेट अगला पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2050 तक हर मामले में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने का है। भारत चीन पाकिस्तान का पिछले 5 साल से मिलिट्री खर्च का ग्राफ है। इसके मुताबिक चीन ने साल 2019 में अपनी सेना पर $261 बिलियन खर्च किए,
जबकि भारत ने 71.1 बिलियन डॉलर अपनी सेना पर खर्च किए हैं। जाहिर है चीन का आकार भारत से बड़ा है और उसके पास विदेशी पूंजी भी ज्यादा है। अब आते हैं दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत पर, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि सेना के हथियारों के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने हथियारों के आंकड़े जारी नहीं करता। जवानों की संख्या को छोड़कर बाकी आंकड़े आकलन पर ही होते हैं। ग्लोबल फायर आर्म के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 14 लाख सक्रिय सैनिक और महज 5 लाख रिजर्व सैनिक चीन के पास हैं, जबकि भारत के 14 लाख सक्रिय सैनिक और देश में रिजर्व सैनिक की संख्या 21 लाख है। यानी कुल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 34 लाख, जबकि चीन के पास 27 लाख, यानी ड्रैगन सेना से 7 लाख ज्यादा सैनिक हमारे पास हैं। टैंक की बात करें तो भारत के पास 4,292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3,400 टैंक हैं। भारत के पास 8,672 बंद गाड़ियां हैं, जबकि चीन के पास 33,000। तोपों की बात करें तो भारत के पास 5,067 हैं, जबकि चीन के पास 9,726 तोपें हैं। भारत के पास 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि चीन के पास 1,710 हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 266 हैं, जबकि चीन के पास 2,650 हैं। भारत के पास कुल 2,141 जंगी जहाज हैं, वहीं चीन के पास ये तादाद 3,444 है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नेवी की बात करें तो इन आंकड़ों के बाद कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला ये कि लद्दाख के जिस गलवान रीजन में ये दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, वो एरिया जंग के लिए बेहद मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर फिलहाल रोड नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन यहां मुश्किल है। कुदरती बाधाएं चीन को भी उलझने से वहां रोक रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज चीन को पीछे धकेल सकती है वो है जंग का तजुर्बा, क्योंकि चीन ने आखिरी बार वियतनाम वॉर में जंग 1979 में लड़ी, यानी 40 साल पहले, मगर उसके बाद उसका कभी किसी से आमना सामना नहीं हुआ, जबकि भारत इस दरमियान कई जंग लड़ चुका है और जीत भी चुका है। हमने 1999 में करगिल जैसी मुश्किल आखिरी जंग लड़ी, यानी हमने 20 साल पहले ही आखिरी जंग लड़ी है। चीन को सिर्फ यहां नुकसान नहीं, बल्कि भारत से भिड़ने का मतलब है चीन आर्थिक तौर पर टूट जाएगा, क्योंकि भारत के साथ उसका अरबों खरबों के व्यापारिक समझौते हैं, जिन्हें एक एक करके भारत ने खत्म करना शुरू कर दिया है। दूसरी मुश्किल यह है कि कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के कई बड़े देश कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ पहले से ही गुस्से से भरे हुए हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोपियन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यानी अगर ये लोग भारत के साथ आ गए तो चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद भारत ने अपनी रणनीति ऐसी बदली कि चीन की कपकपी छूट रही है। भारत ने न सिर्फ इस पूरे इलाके में सैनिकों की तादाद बढ़ा दी, बल्कि हर वो इंतजाम किए हैं जिससे चीनी सैनिकों को रोका जा सके। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी रणनीति बदल ली। चीन की तरह भारत की नजर कभी दूसरों की जमीन पर नहीं रही, इसीलिए एलएसी पर शांतिपूर्ण ढंग से गश्त ही भारतीय जवानों का मकसद रहा। जब कभी चीन घुसपैठ की कोशिश करता तो भारतीय सेना एक्शन में आकर उन्हें खदेड़ती, लेकिन अब घुसने का इंतजार नहीं। चीनी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पहले से ही है तैयार, और इसलिए उड़े हुए हैं चीन के होश। इसलिए लद्दाख के नाम पर अब रो रहे हैं उनके सैनिक। भारतीय सेना के इसी आक्रामक तेवर का नतीजा है कि आज चीनी सैनिकों की घिग्गी बंधी हुई है। जो सोचकर उन्होंने लद्दाख में घुसपैठ की साजिश रची, अब उस पर पानी फिर चुका है। लेह लद्दाख के आसमान पर उड़ान भरते राफेल और दूसरे लड़ाकू विमान भारत के आक्रामक तेवर के नतीजे हैं। भारत के पास 5 राफेल विमान आ चुके हैं और 7 की डिलीवरी हो चुकी है, जो अभी फ्रांस में है और जल्द ही उन्हें भारत लाया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।